बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं चुकंदर के पौधे। चुकंदर के पौधों को ग्रो किए हुए तकरीबन 15 से 16 दिन हो चुके हैं। 15-16 दिन के बाद माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आप देख रहे हैं बहुत ही तेज़ी से जारी है। और बीच बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे कुछ पालक के पौधे। ये देखें, पालक और चुकंदर के पौधों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, दिखने में एक जैसे ही नज़र आते हैं और ना ही इनके सीड जो होते हैं उनमें कोई फ़र्क होता है। सिर्फ़ फ़र्क यहाँ आके वाज़ेह होता है। ये देखें, चुकंदर के पत्तों में लाल रंग की लाइनें आप देख रहे हैं, जबकि पालक के पौधों में ये लाल रंग की लाइनें नहीं हैं, बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इनके सीड भी जो चुकंदर के सीड होते हैं वो थोड़े से सुर्खी माइल होते हैं, जो पालक के सीड होते हैं थोड़े से ब्राउन ब्राउन होते हैं। तो एक जैसे ही नज़र आते हैं। एक होती है कासनी, जो आम तौर पे जानवरों का चारा जब हम ग्रो कराते हैं, जैसे बरसीन है, चटाला है जिसे बोलते हैं, या लूसन बोलते हैं, तो उनमें ग्रो हो जाती है। ये तीनों एक ही फैमिली से तल्लक रखने वाले पौधे हैं। तो पत्तों का साइज़ और पत्तों का रंग और पत्तों की जो बनावट है, तीनों की एक जैसी ही होती है। जो कासनी होती है उसके पत्ते ऐसे थोड़े से पाइप नुमा होते हैं, जैसे आपने कोई खाल बनाई हो ना, तीखे से और पाइप नुमा होते हैं, तो उनकी पहचान उस तरह कर सकते हैं। तो जब आप चुकंदर ग्रो कर रहे हों तो आप एक एक सीड जो है ना गिराते जाएं और लगाते जाएं। आप दो दो सीड भी गिरा सकते हो, लगा सकते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप एक सीड ग्रो करते हो तो वो ग्रो नहीं हो पाता, सीड पुराना होता है, या आप उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल देते हो, सीड गहराई में चला जाता है। तो एक से ज़्यादा आप सीड गिरा सकते हैं। जब सीड ग्रो हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो जाएं तो आप वहाँ से एक पौधा रहने दें, बाकी जो है ना ग्रो हुए पौधे उनको आप रिमूव कर दें, उनको खींच दें, ताकि उस पौधे का साइज़ जो है ना बड़ा बन सके। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सेहतमंद पौधा है, एक पौधा है, इसके साथ यहाँ पे भी कोई पौधा नहीं है और यहाँ पे भी तकरीबन 2 इंच छोड़ के पौधा नहीं है। तो इसका साइज़ आप देख रहे हैं कि वो इन पौधों से ज़्यादा है। यहाँ पे देखें, ये 2 पौधे ग्रो हो चुके हैं, तो ये 2 सीड ग्रो हुए हैं यहाँ पे, तो इसका साइज़ इस पौधे का इनसे ज़्यादा बड़ा है। तो जब आप इस स्टेज पे इस पौधे को, साथ वाले को, पौधे को निकालते हो तो दूसरा पौधा भी स्ट्रेस में चला जाता है। ये काम आपने इसको जब छदराई कहते हैं, इसको ज़राअत की ज़बान में छदराई कहते हैं। जब इनके जगह पे, इस जगह पे पौधे 3-4 ग्रो हो चुके हों तो आप एक पौधा छोड़ना चाहते हैं, बाकी को खींचना चाहते हैं, तो इस अमल को छदराई कहते हैं, छदराई। ते और इसको आप अब इस स्टेज पे खींचोगे तो ये साथ वाला पौधा भी स्ट्रेस में चला जाएगा। यहाँ पे एक पौधा दिखाऊं, ये देखें, इसका भी साइज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, जो भी फ्रूट या जो भी सब्ज़ी ज़मीन के अंदर बनती है, जैसे मूली है, गाजर है, अदरक है, चुकंदर है, शलजम है, इनके लिए मिट्टी आपको नरम बनानी पड़ती है, ताकि इनका साइज़ जड़ों के हिसाब से, जैसे जड़ें डेवलप होती हैं और जड़ों ज़्यादा डेवलप होंगी, ज़्यादा लंबी होंगी, तो उस हिसाब से दोस्तों उसको खुराक मिलेगी, और ख़ुराक से दोस्तों इसके नीचे बनने वाली सब्ज़ी जो होती है उसका साइज़ भी बड़ा आता है। इसलिए आप जब भी मिट्टी तैयार करें, ख़ासकर इन सब्ज़ियों के लिए जिनका मैंने आपको से ज़िक्र किया है, तो इन के लिए नरम मिट्टी इस्तेमाल करें। आपके पास अगर आम गार्डन सॉइल है तो आप थोड़ी सी उसमें रेत मिला सकते हैं, रेत मिला के आप उसको नरम बना सकते हैं। और इसकी खादों की बात करें तो आप इसको NPK जब आप बोते हो, मिट्टी बनाते हो, तो इसमें शामिल कर सकते हैं, DAP शामिल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे इन पौधों को यूरिया चाहिए होगा, यानी नाइट्रोजनी खादें, ताकि इनके जो ग्रोथ बढ़ सके, इनके पत्तों का साइज़ बढ़ सके। जितना पत्तों का साइज़ बढ़ेगा उस हिसाब से नीचे इसके जो है ना फ्रूट बनेगा, सब्ज़ी बनेगी। तो इस स्टेज पे इन पौधों को नाइट्रोजनी यानी यूरिया खाद की ज़रूरत होगी। आप यूरिया खाद जो है वो जो होता है गाय के गोबर या कोई भी गोबर ले लें, उनमें काफ़ी हद तक मौजूद होता है, तो आप वो उसमें पानी में मिक्स करके तो ये भी आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास यूरिया खाद है, केमिकल खाद, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने खाद डालते वक्त ख़ासकर इसका ख्याल रखना है कि उसकी डोज़ इसको ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो ये आपके पौधे 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी डोज़ अगर ज़्यादा हो गई तो पौधे मुरझा जाएंगे। दोस्तों, चुकंदर और लाल मूली जब आप ग्रो कर रहे हों, शलजम ग्रो कर रहे हों, तो इसको बर्तन ऐसा पोट चाहिए होता है जो ज़्यादा गहरा ना हो और ज़्यादा चौड़ा हो।
तो ज़्यादा चौड़े बर्तन में ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको लगा सकते हो। ये देखें यहाँ पे इसकी गहराई तकरीबन 4 से 5 इंच है, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको हार्वेस्ट करने को ज़्यादा जो है ना सब्ज़ी